हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक बंसल और वाईफाई एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है रेशो। रेशो क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो रेशो, आप बाकी जितने भी चैप्टर करते हो, चाहे आप टाइम एंड वर्क करते हो, बोट एंड स्ट्रीम करते हो, आप जितने भी एलिगेशन मिक्सचर करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट करते हो, जो भी चैप्टर आप करते हो, अगर उसको इजी तरीके से करना है, अगर उसके शॉर्टकट आपको चाहिए, तो आपको सबसे पहले रेशो आना चाहिए। क्योंकि रेशो एक ऐसा चैप्टर है जो सबके शॉर्टकट बनाता है। आपने अगर किया हुआ है पहले, अगर आपने पहले ये चैप्टर किए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं किए पहले मैथ के चैप्टर, तो मैं उनको बता दूं कि रेशो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को करने वाले हैं, रेशो को ही करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेशो होता क्या है। देखो रेशो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज में अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो हम यूज करते हैं रेशो। अगर हम अपनी आम जिंदगी में बात करें तो हम रेशो का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो फीमेल्स हैं वो किचन में जब खाना बनाती हैं तो वो रेशो को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो कुछ भी बनाती है। जैसे अगर वो सब्जी बना रही है तो उसमें नमक, मिर्च, मसाले, जो भी कोई कुछ डल रहा है वो एक रेशो के हिसाब से डल रहा है। तो रेशो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि कोई राम है, राम हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला गया। ठीक है, वो हॉस्टल में रहता है। तो हॉस्टल में जब वो रहता है तो उसको चाय बनानी नहीं आती। तो वो चाय बनाना चाहता है, इसलिए उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी के पूछा कि मम्मी मुझे बताओ कि चाय बनती कैसी है। तो उसकी मम्मी ने उसे शुगर और टी लीफ, मतलब चाय पत्ती, शुगर और चाय पत्ती की रेशो बता दी। उसकी मम्मी ने उसे कहा कि अगर तुम्हें 1 गिलास चाय का बनाना है तो 4 चम्मच शुगर के डलेंगे और 3 चम्मच चाय पत्ती के डलेंगे। ठीक है, तो ये है रेशो। रेशो क्या होता है कि इससे ज़्यादा आप इसको काट नहीं सकते। ठीक है, ये इससे ज़्यादा कट नहीं सकता। ठीक है, अगर मान लो उसको 7 गिलास बनाने हैं, उसके कमरे में 7 लड़के आ गए, अब उसको 7 बच्चों के लिए चाय बनानी है, तो वो क्या करेगा। जब उसको 1 गिलास की रेशो पता है तो 7 बच्चों के लिए वो बना सकता है बहुत इजीली, क्योंकि वो इसका 7 गुना कर देगा। जब उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देगा तो वो 28 चम्मच शुगर के डाल देगा और 21 चम्मच चाय पत्ती के डाल देगा और उसकी चाय तैयार हो जाएगी। अगर उसके क्लास में, मतलब उसके रूम में 100 बच्चे आ गए तो वो क्या करेगा, इसका 100 गुना कर देगा, इसका भी 100 गुना कर देगा। तो वो 400 चम्मच शुगर के डाल देगा और 300 चम्मच और चाय पत्ती के डाल देगा। तो उसके 100 जनों की चाय तैयार हो जाएगी। ये 2 की बता रहा हूँ मैं, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये जितनी चाहे उतनी रेशो हो सकती है। लेकिन हमें एग्जाम में मैक्सिमम 2 रेशो यूज़ की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा हम बहुत कम रेशो का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए और उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा और इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए। तो देखो इसको करेंगे कैसे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ए और बी की रेशो दे रखी है। ए रेशो बी की रेशो हमें दे रखी है जो कि है 7:9। ठीक है, और हमें बी रेशो सी की वैल्यू दे रखी है जो कि है 5:7। और हमसे पूछा है कि बताओ ए रेशो सी कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपने इसको कर लिया होगा। अब मैं बता दूं इसको करना कैसे था। देखो ए बाई बी की वैल्यू जो है वो दे रखी है 7/9 और बी बाई सी की वैल्यू है जो दे रखी है 5/7। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मत टेंशन में लेना कि ये कैसे लिख लिया। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो b की वैल्यू ये 9 है, यहाँ पे b की वैल्यू 5 है। ये सेम एक ही क्वेश्चन में b की वैल्यू डिफरेंट कैसे हो सकती है। b की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। कोई भी अगर आप रेशो में लेते हो तो हर रेशो की जो वैल्यू है वो सेम होती है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे a है तो 7 है, लेकिन यहाँ पे a नहीं है। यहाँ पे b है 9 है तो यहाँ पे b 5 है, यहाँ पे c 7 है। तो पहले b की वैल्यू जो है वो बराबर कर लो। अब b की वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब a डिवाइड बाई b हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास 35, b आ जाएगा हमारे पास 45 और यहाँ पे b हमारे पास आ जाएगा 45 और c हमारे पास आ जाएगा 63। ठीक है,
अब देखो बी यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, अब हमारी इक्वेशन बन सकती है। अब हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी बराबर है 35 रेशो 45 रेशो 63। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर उन्होंने कहा होता कि ए रेशो बी रेशो सी बताओ तो हमारा ये आंसर आ जाए, लेकिन उन्होंने पूछा है कि ए रेशो सी किसके बराबर है, तो ए रेशो सी हमें निकालना था। तो ए रेशो सी में ए की वैल्यू कितनी है 35 है, तो 35 ले लो, और सी की कितनी है 63 है, तो 63 ले लो। अब इसको 7 पे काट दो, 7 पे काटेंगे तो ये 7 5 35 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 7 63 होता है, तो ये 5:9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखो इसमें करना क्या होता है, देखो वैल्यू जो है वो सेम कर दो। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एक तरीका और है जिससे आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो एक और है जो बहुत ज़्यादा सोल्व किया जाता है, बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, देखो अगर इन्होंने आपको ए बी और सी की रेशो आपको निकालनी है तो पहले ए रेशो बी भर दो, ये आ जाएगा 7:9, फिर बी रेशो सी भर दो, वो आ जाएगा 5:7। ठीक है, 5:7। अब यहाँ पे ये वाली जगह खाली है और यहाँ पे ये वाली जगह खाली है, दो जगह खाली है, तो ये जो यहाँ पे जो है इसके पास वाला 9, तो यहाँ पे 9 भर दो। अब इसके पास वाला क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 भर दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो ए रेशो बी रेशो सी, तो ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा था कि हमें ए रेशो सी बताना था, तो ए और सी की वैल्यू उठा लो, इसको काटेंगे तो 5:9 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो अब इस तरीके से भी निकाल सकते हो, अगर आप निकालना चाहें तो जो पहले बताया था उस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको करने की कोशिश करें, सेकंड क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया। जैसे कि इन्होंने क्या किया, आपको दे दिया कि x जो है वो है 1/3 ऑफ y, और जो y है वो है 1/2 ऑफ z, और पूछा है कि x रेशो y रेशो z किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है। देखो ये जो y है यहाँ पे इस साइड पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे z मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1/2। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके पास y क्या है 3 है, इसके पास y क्या है 1 है, ये तो गड़बड़ हो गई। y दोनों तरफ एक बराबर होना चाहिए था, तो उसको बराबर करने के लिए इस तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y और z की रेशो आ जाएगी 3:6, या 3/6 हमारे पास y z आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो रेशो की फॉर्म बन चुकी है जिसमें y बराबर है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x रेशो y रेशो z, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 पुट कर दो, y की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर दो, और z की वैल्यू 6 है तो 6 पुट कर दो, और ये हो गया हमारा आंसर। बस करना क्या है आपको कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनको बराबर कर लो। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है वहाँ पे y है, तो y बराबर करना है। यहाँ z है तो z नहीं है, तो z को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो दोनों तरफ होगा उसी को बराबर करना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड करना क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 नंबर की रेशो दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं 2 नंबर, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, तो दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है वो है 115। ठीक है, तो दोनों वैल्यू का डिफरेंस जो है वो 115 है, तो b माइनस ए हम कह सकते हैं
115 है। बी पहले क्यों लिखा, क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करती है, तो बी माइनस ए हम लिख सकते हैं 115, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 115 का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कुछ और आ रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं, तो 8 में से 3 गया तो 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 115 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 5 की जो वैल्यू है वो 115 के बराबर है, ठीक है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 115 डिवाइड बाई 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। अब एक की वैल्यू जो है वो 23 है, तो हम कह सकते हैं कि छोटी वैल्यू जो है वो 3 है, तो इसको भी हम, जो ए है वो 3 है, इसको भी हम 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 69 आंसर आ जाएगा। क्योंकि उन्हें पूछा है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस दो नंबर का आ रहा है वो आ रहा है 5 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस होना चाहिए 115 का। हमें 5 का आ रहा है, होना 115 का चाहिए था, मतलब ये 5 जो है वो 115 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को डिवाइड कर देंगे 23 आ जाएगी। 23 हमारी एक की वैल्यू है, लेकिन पूछी 3 की वैल्यू है, तो इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 69, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में, अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो 4th नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। जिन्होंने पहले किया हुआ है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिन्होंने नहीं किया वो देखिए कि करना क्या है। इन्होंने कहा कि 4 नंबर आर इन रेशो 1:2:3:4, देयर सम इज 16, द सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड द 4th नंबर इज इक्वल टू। इन्होंने कहा कि 4 नंबर हैं, A:B:C:D, जो कि है 1:2. ये कह रहे हैं कि इन सभी नंबर का जो सम है वो 16 है। 16 बताया गया है, लेकिन रेशो का सम देखते हैं हम। तो रेशो का सम कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4। जब रेशो का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 तो 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 आ गया, ठीक है। तो ये 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सम है वो 10 आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से 16 होना चाहिए, तो ये 16 के बराबर है। अगर ये 16 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 16/10, ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट और 4th नंबर का सम किसके बराबर है। तो फर्स्ट नंबर 1 है और 4th नंबर 4 है, तो दोनों का अगर सम करते हैं तो वो हो जाता है 5। तो 5 की वैल्यू पूछी है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, और दूसरी साइड भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 पे, 2 से 1 कटा 8, तो 5 की वैल्यू हो गई 8, तो ये 8 हमारा आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि A + D जो है वो है 8, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर होता है तो अच्छी बात है, वरना हम आपको बता देंगे कैसे करना है। तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन में क्या है कि A और B have money in the ratio 2:1. If A gives rupees 2 to B, the money will be in ratio 1:1. What were the initial amount they have? ये कह रहा है कि सबसे पहले A और B, सबसे पहले A और B, ठीक है, A है और B है, दोनों के दी हुई है 2:1 दी हुई है, ठीक है। और जब A ने B को पैसे दिए तो वो रेशो हो गई इनकी 1:1। कितने रुपीस दिए, 2 रुपये दिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास 5 रुपये है, मेरे भाई के पास 5 रुपये है, मैंने अपना 1 रुपया अपने भाई को दे दिया। अब मेरे पास कितने रुपये होंगे, 4 रुपये होंगे। मेरे भाई के पास कितने होंगे, 6 रुपये होंगे। टोटल हमारे पास अब भी 10 है। पहले 5 और 5 10 थे, अब 6 और 4 अभी भी 10 है। तो टोटल हमेशा बराबर रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे जो 2 और 1 बन गए 3, और यहाँ पे 1 और 1 बन गए 2, तो टोटल बराबर नहीं है। तो पहले टोटल हमें बराबर करना पड़ेगा। टोटल बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसके साथ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो अंदर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो अंदर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, तो टोटल अमाउंट अब बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि A/B, यहाँ बन गई 4 और यहाँ बन गई 2, यहाँ बन गई 3 और यहाँ फिर से बन गई 3। मतलब जब उसने मुझे 1 रुपया दिया, यहाँ पे देखो पहले उसके पास 4 रुपये थे, अब उसके पास 3 रुपये बचे हैं, इसका मतलब उसने 1 रुपया दिया है। ठीक है, यहाँ 2 थे, अब इसके पास 3 रुपये हो गए, मतलब इसने 1 रुपया लिया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 1 रुपया दिया है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से उसने 2 रुपये दिए हैं, तो 1 की वैल्यू क्या है, 2 रुपये है। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 8 रुपये, और 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 4 रुपये। तो A के पास 8 रुपये थे और B के पास 4 रुपये थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकालना है। हमें क्या करना था, दोबारा बताता हूँ। हमें दे रखा है कि उनके पास 2:1 में पैसे थे, और उसने जब भी A ने B को पैसे दे दिए तो उनकी रेशो 1:1 हो गई। तो यहाँ के क्वेश्चन के हिसाब से पहली बात तो जो अमाउंट है वो बराबर नहीं है। इसके पास टोटल 3 रुपये थे, इनके पास टोटल 2 रुपये थे। जो टोटल वैल्यू बराबर करने के लिए हम ऊपर 2 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रेशो है वो बराबर हो जाती है, क्योंकि इसका सम जो है वो भी 6 आता है और इन दोनों का सम भी 6 आता है। अब बराबर, अब जब इस यहाँ पे क्वेश्चन से ध्यान से देखेंगे तो इसने 1 रुपया दिया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 2 रुपये दिए गए, तो 1 की वैल्यू 2 है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि इनिशियल उनके पास कितने पैसे, तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और 2 की वैल्यू 4 आ जाएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की तरफ है। ओके, देखो यार, अगला जो क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आप बैंक का एग्जाम देते हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो, सब में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, किसी ना किसी पेपर में ये पूछा ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कर क्या रहे हैं। देखो, इसको करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दो। देखो, हम टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं। हम टोटल अमाउंट निकालते हैं कि अगर एक नोट की जो वैल्यू है उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है। मान लो मेरे पास 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, और ऐसे मेरे पास 10 नोट और आ जाते हैं। ठीक है, तो 10 नोट है, 10 रुपये के मेरे पास 10 नोट है, तो मैं पूछूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं, तो हम कहेंगे कि मेरे पास 100 रुपये है, क्योंकि मैंने एक की वैल्यू को उसके नंबर से, मतलब 10 रुपये 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास अमाउंट आ गई। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 रुपये का ठोलू है, मतलब 2 रुपये का कॉइन है, वो नंबर 5 है, मतलब 5 मेरे पास 2 रुपये के कॉइन है, तो हमारे पास टोटल 10 रुपये बन जाएंगे, टोटल अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले बतानी थी उस क्वेश्चन को करने से पहले। अब उस क्वेश्चन को करते हैं कि वो क्वेश्चन करना कैसे था। अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले आपके पास एक बॉक्स है, ये रहा आपका बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ कॉइन्स हैं, ये रहे कॉइन्स। ठीक है, ये कॉइन्स हैं। अब कॉइन्स कौन कौन से हैं, कुछ तो इसमें कॉइन्स 1 रुपये के हैं। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे 1 रुपये हैं, कुछ कॉइन यहाँ पे 50 पैसे के हैं। ठीक है, और कुछ कॉइन यहाँ पे 25 पैसे के हैं, 25 पैसे, कुछ 1 रुपये के, कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के कॉइन्स हैं। ठीक है, इन टोटल कॉइन्स को जब मैंने बाहर निकाला और इनको काउंट किया, जब इनको जोड़ा, तो मेरे पास 180 रुपये बन रहे थे। ठीक है, 180 रुपये बन रहे थे। इन्होंने पूछा है कि बताओ कि इस बॉक्स में 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे। 50 पैसे के कॉइन्स हमने बताने हैं। अब कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ कॉइन्स की रेशो है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 1 रुपया 50 पैसे, 50 पैसे को हम रुपीज़ में चेंज करेंगे तो आधा, मतलब 1/2 बन जाएगा, और 1/4 रुपीज़ जब हम 25 पैसे को करेंगे। ठीक है, अब 1 रुपया है, 1 रुपये के मेरे पास कितने कॉइन दे रखे हैं, 2 कॉइन है, और 50 पैसे के मेरे पास हैं 3 कॉइन, और 25 पैसे के मेरे पास है 4 कॉइन। अब मैंने कहा था कि अमाउंट को उसके नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने नंबर है हमारे पास,
तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर 10 रुपये का नोट है, अगर ऐसे मेरे पास 10 है तो मेरे पास 100 रुपये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, 100 रुपये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो उसी तरीके से यहाँ पे 1 रुपये के 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 2 बन गए, प्लस 50 पैसे के मेरे पास 3 कॉइन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। और 25 पैसे के मेरे पास 4 कॉइन है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। ये बन गया हमारे पास टोटल अमाउंट। जब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 + 2 डिवाइड बाई 2, 4 3 7 2 9 9। तो ये बन गया हमारे पास टोटल अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि हमारे पास टोटल अमाउंट 180 रुपीज़ है, तो ये जो है ये 180 रुपये के बराबर है, ये आ जाएगा 180 रुपये के बराबर। अब ये 180 रुपये के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको इसके काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। मतलब अगर 1 कॉइन है तो वो 20 है, 20 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन है, 50 पैसे के पूछे, 50 पैसे के यहाँ 3 कॉइन है, तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 40 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी था, ठीक है, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 आ जाएगा, तो यहाँ भी 40 आ जाएगा, तो हमारे पास 3 की वैल्यू आ जाएगी 120। तो 120 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको गलत करते हैं, बहुत लोग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलत बहुत लोग कर देते हैं। देखते हैं कि आप इसको निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको सोल्व करने की कोशिश करिए, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखो इसको करना कैसे है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास 117 रुपये है, 117 रुपये हैं आपके पास, ठीक है। आपने उसको 3 लोगों में बांटना था, ए, बी और सी में आपको इनको बांटना था। किस रेशो में बांटना था? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। तो आपको इस रेशो में इस पैसे को बांटना था, लेकिन आपने गलती से इसको इस फॉर्म में बांट दिया, 2/3/4। अब बताओ किसको ज्यादा पैसे मिले हैं। इसमें बताना है कि कौन ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिले। देखो सबसे पहले इस फॉर्म को, जो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है ना, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इस फ्रैक्शन की फॉर्म को सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। उसको करने का सही तरीका क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जो नीचे वाली वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं, उनका एलसीएम निकाल लो। उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो 2 3 4, 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। अगर आपको ये नहीं आता तो इसके ऊपर भी एक चैप्टर करेंगे एलसीएम का, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी क्या था, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/2 12/3 रेशो 12/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 3। तो ये आ गई हमारी रेशो। इस रेशो को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। देखो अब हमें इस पूरे तामझाम की जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा सिंपल फॉर्म में कैसे करते हैं, तो इसको अब इरेज कर देते हैं। हमें ज़रूरत थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। हमने इसको चेंज कर लिया है 6/4/3 में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। वो कह रहा है कि सबसे पहले टोटल अमाउंट इतनी थी, उसके बाद टोटल अमाउंट इतनी है। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट ये है, तो वो है 6 + 4 + 3, ये बन गई 13, ठीक है। लेकिन 13 नहीं है, यहाँ पे तो 117 है। तो इसका मतलब जो 13 की वैल्यू है वो है 117 के बराबर। 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो अब इनके पास उस अमाउंट को, इस अमाउंट को हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे?
देखो A/B/C, पहले 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 54, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 27। तो ये आ गई हमारे पास अमाउंट। अगर इसको आप सम करेंगे ना तो इतना ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट इनको मिली थी, ए को 54 रुपीज़ मिले थे, बी को 36 मिले थे, सी को 27 रुपीज़ मिले थे, ठीक है। लेकिन उसने इस अमाउंट को इस अमाउंट में नहीं, मतलब ऐसे नहीं डिवाइड किया, उसने इसको इस तरीके से डिवाइड किया था। तो अब इसका टोटल देख लेते हैं। इसका जो टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। तो 9 की वैल्यू जो है वो है 117, तो एक की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13। अब इस तरीके से देखते हैं कि इनको कितने रुपए मिले। A/B/C, तो 2 को क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 26, 39, 50, ठीक है। तो ये अमाउंट इनको मिली है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट किसको मिली है, 52 वाले को, मतलब सी को मिली है। और यहाँ पहले कितनी मिली थी 27, तो मिलनी इतनी चाहिए थी, मिल इतनी गई, तो कितने का फर्क है ये, तो 52 माइनस 27 अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो सी को 25 रुपीज़ ज़्यादा मिले, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं भी आया होगा। तो इसको दोबारा करते हैं। देखो सबसे पहले हमें एक फॉर्म दे रखी थी 1/2, यहाँ पे लिखा हुआ था 1/2/3/1/4। इसको एलसीएम के माध्यम से हमने इस फॉर्म में कर दिया। अब इसका टोटल सम किया तो अमाउंट जो बने हमारे पास बना 13 जो है वो 117 के बराबर करके एक की वैल्यू 9 कर दी और 9 को इन सबसे साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। सेम चीज़ हमने इसके साथ की। फिर जो अमाउंट का डिफरेंस था वो निकाल लिया हमने 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। अगर सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसको निकाल के दिखाइए। देखिए कौन निकालता है इसको, 8th क्वेश्चन को कौन निकालता है। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं बताता हूँ कि इसको निकालना कैसा होता है। देखो इन्होंने कहा क्या बोला है कि ए जो है वो है 2/9 ऑफ बी, ठीक है। और जो सी है वो है 3/4 ऑफ ए, ये दे रहे। अब सबसे पहले इसको रेशो फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9। यहाँ पे a मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो c डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 3/4। अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, a है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 4 18 आ गया। अब क्या कह सकते हैं, a रेशो b रेशो c हमारे पास आ गई। a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 भर देंगे। b की वैल्यू 18 है तो 18 भर देंगे, और c की वैल्यू 3 है तो 3 भर देंगे। तो ये आ गई हमारे पास रेशो। अब पूछा क्या है, अब पूछा है कि a को कितने रुपए मिले। a को यहाँ पे 4 रुपए मिले, लेकिन पहले टोटल निकाल लेंगे। a प्लस बी प्लस सी 4 प्लस 18 प्लस 3, तो 18 4 22 और 3 25, तो 25 आ गया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल अमाउंट हमारी 1225 है, तो यहाँ 25 नहीं है, ये बराबर हो जाएगा 1225 के, सॉरी 1250 के, 1250 के बराबर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50, एक की वैल्यू 50 आएगी। और पूछा है कि ए को कितने मिलेंगे, ए को 4 मिल रहे हैं, तो 4 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 200, तो ए को मिलेंगे 200 रुपीज़, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, बस जो सेम है उनको इक्वल कर देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करके, उसके बाद टोटल सम कर दो, जो 25 आ जाएगा। 25 की वैल्यू 1250 के बराबर रख के एक की वैल्यू 50 आ जाएगी, और हमें ए की वैल्यू पूछी थी 4, तो 4 से 50 के मल्टीप्लाई करके 200 निकाल देंगे। अब जो करने वाला हूँ, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, जो अगला क्वेश्चन है उसको करने से पहले आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको आती हैं
तभी आप निकाल पाओगे। तो रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं। देखो रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज है। आपको बता दूं कि अगर रेशो बराबर दे रखा है, मान लो a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ, जो दे रखा है 1/2 है, ये आपको दे रखा है। तो जो आपसे पूछें कि a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस एफ किसके बराबर आ जाएगा, तो वो हमेशा 1/2 के बराबर होगा। जो रेशियो ये होगी वही रेशियो सेम होगी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जो ऊपर वाले न्यूमरेटर का सम है वो यहाँ पे आ गया, जो डिनोमिनेटर का सम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो रेशियो हमेशा बराबर होगी। अगर प्लस है, अगर प्लस की जगह पे यहाँ पे अगर लिख देते कि ए माइनस सी बी माइनस डी किसके बराबर आएगा, वो भी हमारा 1/2 आएगा। तो क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। अगर यहाँ पे ए और बी है, देखो यहाँ ए बाई बी है, ये दोनों रेशियो में है, यहाँ सी और डी है, ये भी रेशियो में है, तो बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ए प्लस सी माइनस ई है और यहाँ पे बी प्लस डी माइनस एफ है, तो इसकी रेशियो 1/2 होगी, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, और ये जो आ रहे हैं ये रेशियो फॉर्म में है ऊपर, क्योंकि ये बराबर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि पूछा जाता है, जिसको लोग नहीं कर पाते। सिंपल क्वेश्चन है, लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। अब इसको करते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो इसको करना कैसे होता है। इन्होंने कहा कि P डिवाइड बाई क्यू बराबर है R डिवाइड बाई S बराबर है T डिवाइड बाई U बराबर है 2/3। और इसके बाद इन्होंने पूछा है कि बताओ MP NR OT डिवाइड बाई MQ NS OU किसके बराबर होगा। ठीक है, ये पीछे जो आपने प्रॉपर्टी की ना उसी पे बेस्ड है। तो इसका आंसर आएगा 2/3। आप कहोगे कैसे, देखो ये सेम ही फॉर्म है। यहाँ पे अगर MNO और MNO आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आपको बता दूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं M से मल्टीप्लाई M से डिवाइड कर दूँ कोई फर्क पड़ेगा, ये तो कट ही जाएगा ना। यहाँ पे N से मल्टीप्लाई कर दूँ N से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे O से मल्टीप्लाई कर दूँ O से डिवाइड कर दूँ, क्या अब ये रेशो 2/3 नहीं होगा? अभी भी 2/3 होगा, क्योंकि M से M कट जाएगा, N से N कट जाएगा, O से O कट जाएगा, तो रेशो में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो इन्हीं चीजों का ऊपर ये वाली जो न्यूमिनेटर में इनका सम कर रहे हैं। देखो ऊपर MP है NR है OT है, तो इनका सम कर रहे हैं, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में उनका सम कर रहे हैं। और ये भी 2/3 आ जाएगा। तो ये याद रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो के M से डिवाइड कर देता, यहाँ पे माइनस कर देता, तो भी यही आता। तो वो ऊपर जो कर रहे हैं वो ही अगर नीचे कर रहे हैं और रेशो में कर रहे हैं, मतलब P है यहाँ पे Q है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ U डाल दिया तो भी आप वही कर दोगे। यहाँ P और Q का रेशो है, यहाँ पर भी P और Q का रेशो है। यहाँ RS का है, यहाँ भी RS का है, यहाँ TU का है, यहाँ भी TU का है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ KM से मल्टीप्लाई, यहाँ भी KM से मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्म देखनी है आपको। ये अगर फॉर्म वैसी बन रही है जैसे यहाँ पे बन रही है तो आप उसका आंसर सेम लगा सकते हो। ये आते हैं, ये बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लोग नहीं निकाल पाते जल्दी, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा था। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो ठीक है, देखते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। अब मैं आपको पूछता हूँ कि A/B C/D E/F इसकी रेशो 1/2। आपको बताना है PA QC RE डिवाइड बाई PB QD RF इसकी रेशो क्या होगी। अब तो बता ही दोगे यार, बहुत इजी डाल दिया। P से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ, AB भी है, Q से मल्टीप्लाई हो रहा है, CD भी है, R से सेम से मल्टीप्लाई F है, तो इसका आंसर भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरह ये यहाँ तो ये सिर्फ फर्स्ट लेवल है, इसके बहुत सारे और भी लेवल आएंगे, तो बहुत अच्छा आपको मज़ा आने वाला है। इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो क्यूब में स्क्वायर में नहीं करवाए, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना इसको क्यूब और स्क्वायर में भी कर सकते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पे भी करेंगे। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैं आपको देखता हूँ कि कौन कर पाता है। यहाँ पे x/y जो है वो है 3/1 और x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब दे रहे, x की माइनस वाई की क्यूब, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब
आपसे पूछा है, इसको बताओ क्या होगा। ये आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है, बताओ कोई बता सकता है। देखो इसको कैसे करना है, लोग क्या करेंगे, लोग दूसरे तरीके से करेंगे, मतलब x डिवाइड बाई वाई कर लेंगे, यहाँ पे 3m 1m, फिर यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे y, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे। ऐसा नहीं निकालना है, अगर ऐसे ही निकालना होता तो वो कुछ और वैल्यूज़ डालता। अगर उसने इस तरीके से आपको वैल्यूज़ दी है ना, तो इसका मतलब वो चाहता है कि आप ट्रिक यूज़ करो, आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, पावर सेम है। जब किसी इक्वेशंस की, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऊपर नीचे पावर सेम है, तो अगर आप कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो वो वैसे कट जाएगी। अगर आपने m माना भी था तो वो कट जाता, तो आपको ज़रूरत नहीं थी। आपने देखा कि ऊपर नीचे जो पावर्स बन रही हैं वो सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 3 भर सकते हो, y की वैल्यू 1 भर सकते हो। अगर x की वैल्यू 3 भरता हूँ तो 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 1 और 27 प्लस 1, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 28। जब दोनों को काटेंगे तो आ जाएगा 13/14, 13/14 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये तो बेसिक थे, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया। हो सकता है कि आपको कुछ इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस तरह के इससे भी अच्छे प्रॉपर्टीज़ के साथ, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम रेशो के अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं हमारे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जहाँ इसमें भी जो कॉइन्स वाला क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत पूछा जाता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ट्रिक्स सिखाऊंगा। देखो इस जरूरी नहीं है कि आप रेशो की फॉर्म में करें, जो पहले क्वेश्चन किए थे वो रेशो की फॉर्म में भी किए जा सकते हैं, लेकिन उसको एक रेशो के फॉर्म में करेंगे, लेकिन वो एक और मेथड है, वो अगली वीडियो में सीखेंगे। तो भी आपको समझ में आया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।